Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alabra. I am Hassan Mia. Today I gonna teach you polynomial in one shot. ठीक है, पहले पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि पोइनोमियल होता क्या। ठीक है, पोइनोमियल होता क्या? पोइनोमियल पोइनोमियल होता क्या है? पोइनोमियल के अंदर आता है वेरिएबल। अगर आपके वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिल जाए तो आपका क्या बन जाएगा? पोइनोमियल बन जाएगा। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल या इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। कांस्टेंट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, वेरिएबल आपका ए टू जेड कोई सी भी लेंगे वैल्यू को हम। ठीक है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए टू जेड आपका वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट आपके नंबर होगा 1 2 √3 2/5 -7/3। ये आपके क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का होता है जब वेरिएबल कांस्टेंट और आपका वेरिएबल कांस्टेंट आपस में मिल जाए तो आपका क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। एग्जांपल, ठीक है, यहां से मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, मैंने वेरिएबल ले लिया आपका एक्स। क्या ले लिया? वेरिएबल एक्स, इसकी पावर लगा दी, पावर या डिग्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा? पॉलिनोमियल क्या लगा। ठीक है, जो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है पॉलिनोमियल होने की, वो कंडीशन है कि आपका वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, और उसके अंदर जो मेन कंडीशन है, मेन कंडीशन इज दैट जो आपका पॉलिनोमियल बना उसकी डिग्री क्या रहनी चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहना चाहिए? दैट इज होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल हो गया, आपका जब वेरिएबल कांस्टेंट मिलेगा और इनकी डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन होती है? आपकी होल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका वेरिएबल हो या कांस्टेंट। ठीक है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? आपकी होल नंबर। होल नंबर आपको क्या होते हैं? आई थिंक सो आपको बताओ होल नंबर क्या होती है आपकी। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड योर होल नंबर। ठीक है, अब आप देखिएगा एग्जांपल, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3 आपका कांस्टेंट हो गया, x आपका वेरिएबल हो गया, इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, आपने क्या करेगा? पॉलिनोमियल करेगा। नाउ लेट अस सी मोर एग्जांपल। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दिस इज योर पॉलिनोमियल और नॉट? यस, क्योंकि डिग्री सी कितनी है? 2 है। डिग्री क्या होती है? दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। अगर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ओके, टेल मी वन मोर एग्जांपल। 5 5 इज पॉलिनोमियल और नॉट? आपको बताना है कि 5 पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखिएगा, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, 5 में कोई वेरिएबल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसमें अगर वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अगर इसमें वेरिएबल नहीं है, ये 5 आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री विल बी 0, डिग्री विल बी 0। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? आपकी 0 होती है। ठीक है, लेट अस सी मोर एग्जांपल। -7/2 वाई स्क्वायर। अब देखिएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। कैसे पॉलिनोमियल हो गया? -7/2 आपका कांस्टेंट हो गया, वाई आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल किस कौन से वेरिएबल में? वाई वेरिएबल। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी टर्म, अगर आप इसकी जो डिग्री है, डिग्री इन द सेंस पावर है, अगर वो आपकी होल नंबर है, 0 हो सकती है, पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर पावर उसकी होल नंबर है तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। जस्ट लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। I am taking the most more example. It is 5z upon 2z स्क्वायर। अब देखिए, अभी इसे चेक करना कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, यहाँ z की पावर कितनी है? यहाँ कितनी है? 2 है। ठीक है, आपको बताओ डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। 2 -1 कितना होगा? -1। यहाँ पावर कितनी हो गई? -1। ठीक है, तो -1 होती है पॉलिनोमियल होगा? नॉट, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, √3 x की पावर 5 प्लस 7। ओके, जस्ट टेल मी दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट? अब देखिएगा, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है? x है, x की पावर कितनी है? 5 है, 5 होता। ठीक है, 5 6 एंड सो ऑन। अगर पावर्स की होल नंबर है तो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, पावर होल नंबर नहीं है देन इट विल नॉट कॉल योर पॉलिनोमियल। अभी एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। जस्ट आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। x की पावर 3/2, x की पावर 1/2। ओके, अगर आप पे एमसीक्यू क्वेश्चन आया, लेट अस चेक। आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि आपका ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है? एक्स वेरिएबल में एक्स वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसकी पावर अगर माइनस हो जाती है, ठीक है, पावर को माइनस कर दे, 3/2 -1/2। एलसीएम कितना हो गया? दैट इज 2। 3 - 2 कितना हो गया? 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, कैंसिलेशन करने पर कितना आया? इसका मतलब क्या? एक्स, इसका मतलब क्या होगा? एक्स, एक्स की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई।
ठीक है, x की पावर 1 होगी तो ये होगा आपका पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, हुज डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री कितना हो 1, दैट विल कॉल योर लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हुज डिग्री इज 2, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होगा दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री विल बी 3। आई थिंक सो क्लियर है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, लेट अस सी द एग्जांपल। एग्जांपल will be 2x plus 3, let us see वेरिएबल इज x, कौन सी वेरिएबल ये पॉलिनोमियल x में, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है 1, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, किसकी डिग्री कितनी हो 1 ऑफ, ठीक है। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके, सी इट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका देखिएगा वेरिएबल x में, ठीक है, आपकी जो पावर होती है क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, दैट इज योर पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल x ये है, ठीक है। यहाँ पर पॉलिनोमियल पावर यहाँ कितनी हो गई 1 हो गई, यहाँ कितनी हो गई पॉलिनोमियल की पावर 2 हो गई, ठीक है। हमें जिससे मतलब होता है हाईएस्ट पावर से, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक। क्यूबिक हुज पावर इज 3, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी होती है 3 होती है। एग्जाम्पल x³ -3, ठीक है। अब ये वेरिएबल देखिएगा x है, इसकी पावर कितनी हो गई 3 हो गई। आई थिंक सो क्लियर है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, दैट इज ax प्लस b, ठीक है। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पर आपका जो a है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब देखिएगा अगर a इक्वल टू 0 हो गई तो 0 मल्टीप्लाई x प्लस v, 0 ऐसे करें तो कितना होगा 0 प्लस v, इसका मतलब क्या होगा b हो गया आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कितनी होती है 0। आई थिंक सो क्लियर है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर भी आपका जो है a 0 नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब देखिएगा जो इंपोर्टेंट चीज है जीरोस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं जीरोस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है दैट इज 1, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे दैट विल बी आल्सो 1, जितनी डिग्री उतनी नंबर ऑफ जीरो, उतनी नंबर ऑफ जीरो मतलब उतना ही x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डिग्री 1 हो गई तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी एक ही निकल के आएगी, ठीक है। वही इसका क्या कहलाएगा 0, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, ओके। आई थिंक सो आपको ये भी आगे। अब हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को अच्छे से, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है 1, डिग्री विल बी 1। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो डिग्री 1 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें 1 होंगे क्योंकि डिग्री 1 है, ठीक है। एक हम पे लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस b, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसके हमें जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक बात देखेंगे डायरेक्ट, फिर देखेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, जस्ट आई एम टेकिंग 2x प्लस 3, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके हमें जीरो निकालते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल किसमें है आपका px में, ठीक है। अब देखिए ये पॉलिनोमियल हो गया किसमें, कौन सा वेरिएबल में x में, ठीक है। अब आपको उसको जीरो निकालना है, कैसे निकालेंगे जीरोस, ph को आपको कितना रखो 0 के इक्वल को, ठीक है। px वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का, x वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -3/2, ठीक है। अब देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल था आपका, क्या था लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है 1 है, ठीक है। तो x वैल्यू कितनी भी आएगी आपकी एक ही आएगी, ठीक है। अब देखिएगा -3/2, ये इसका क्या कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका 0। इसका मतलब क्या, अगर आप x की वैल्यू -3/2 रखेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल कहता है आपका 2x प्लस 3, ठीक है। अगर x की वैल्यू को -3/2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ओके। जस्ट अब देखते हैं 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x -3/2 प्लस 3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा -3 प्लस 3, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0 आ गया। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा 0 का फंडा, ठीक है। 0 क्या होता है आपका, अगर 0 आपका कोई बोले कि आपका -3/2 इसका क्या है पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू तो इसमें रखेंगे तो क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, ओके। अब आप देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, अब हमने इसका कर दिया लेट के, हमने बोलते हैं के इसका क्या 0, लेट के इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या था पॉलिनोमियल आपका px, लेट के इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। हमने बोल दिया कि
के क्या है, इसका जीरो है, ठीक है। तो इसका जीरो कैसे निकालेंगे, के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिएगा, आपके पास एग्जाम्पल क्या था, 2x प्लस 3, ठीक है। जो आपका यहाँ पर देखिएगा, आपका जो ए क्या कहलागा, ए कहलागा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या कहलागा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। बी आपका क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एक्स हो गया, ए हो गया आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स से पहले जो लिखा वो कोफिशिएंट ऑफ ए, बी आपका क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, के की वैल्यू कितनी है, वो बी की वैल्यू क्या है, बी आपका कांस्टेंट है, 3 हो गई, माइनस का यहाँ से आ गया, ए क्या है आपका 2, ठीक है। माइनस 3/2 से क्या कहलागा, जीरो कहलागा। देखिएगा यहाँ से माइनस 3/2 आया था, ये लॉन्ग कट है, ये फॉर्मूले से हमने निकाले इसका जीरोस कैसे निकालना है, किसके लिए, लीनियर के लिए। ओके, अब हमने ये सीख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसके जीरो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई मैं लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ एग्जांपल, इसी एग्जांपल को लेते हैं, 2x प्लस 3, ये आपका क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। आपका ये पॉलिनोमियल हो गया px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस से y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम बॉक्स बनाइए, ठीक है, x y, ठीक है। हमने क्या करा, x की वैल्यू को 0 रखा, ठीक है। तो y कितना है आपका, x आपने 0 रखा, ठीक है। x की वैल्यू कितना रखा, 0, ऐसे देखिएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x का 0 प्लस 3, 2 0 सा 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। जब आपने x को 0 रखा तो y कितना है आपका 3। अब हमने क्या करा, y को 0 रखा, हमने क्या करा, y को 0 रखा, ठीक है। अब हम y को 0 रखते हैं, ठीक है। y को 0 कर दिया, इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये प्लस का करके माइनस का 3 इक्वल्स टू x, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे किसमें आ गया, डिवाइड में आ गया। अगर आपने y को 0 रखा तो x में कितनी आई माइनस 3/2। इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, दिस इज और एक्स एक्सिस, दिस इज और वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन कहलाता है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4, ये आपका माइनस 1 -2 -3 -4, नीचे आपका -1 -2 -3, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्लेन पे इस प्लॉट को, इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या, 0,3, ठीक है। 0 एक्स पे कितना है 0, वाई पे कितना चलेंगे 3, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, 0,3। दूसरा पॉइंट क्या, एक्स कितना लेना, -3,2, -3,2 का मतलब क्या होता है, -3,2, ठीक है। इसे डिवाइड करो 2 से, 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 पॉइंट लगाया 0, आई थिंक -1.5, देखिएगा 1.5, देखो 1 ही हो गया, -1.5 यहाँ होगा, ठीक है। तो आपको एक्स कितना चलना है, -3/2, यहाँ अगर वाई भी कितना चलना है 0, तो यही रहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या हो, -3/2, 0, ठीक है। अब इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट ये आपका, एक पॉइंट ये, ठीक है। इस लाइन को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। अब देखिएगा इस लाइन में आपकी, देखिए पहले ये लाइन आई, आपकी कैसी आई, स्ट्रेट आई, ठीक है। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता, उसके जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, और वो आपको एक्स एक्सिस में कितनी जगह काटेगी, अपने पॉइंट पे काट रही है, एक पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट भी काट रही है, क्योंकि इसका एक ही 0 है, ठीक है। अब इसका एक 0 कितना होगा, एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे काटा, इसने काटा -3/2 पर, ठीक है। देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट पे इसने काटा, यही इसका क्या कहलागा, 0 कहलागा, ठीक है। वो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूला क्या होता था, के इक्वल्स टू -b/a, बी की वैल्यू कितनी है, और ये आपकी ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी 3 -3, ए की वैल्यू कितनी होगी 2। अब देखिएगा, आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ते, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो इसकी डिग्री क्या होगा आपके पास 2 हो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे ऑब्वियसली, डिग्री 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c, ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं, हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, x² -3x -4, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम पॉइंट कुछ निकालते हैं, उसके बाद हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, फिर देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, y = x² -3x -4, इसे हमने y के इक्वल रखा। अब आप बॉक्स बनाइए, ठीक है। अब यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, फिर x को हमने रखा -2, x को हमने कितना लिया, सबसे पहले हमने लिया x को -2,
वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है। एक्स की जगह रखते हैं -2, -2 का होल स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई -2 -4, ठीक है। -4 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, -4, इस 4 से ये 4 कटा कितना है 6 आ रहा है, ठीक है। अब रखते हैं -1, ठीक है। कितना रखा हमने -1, अगर हम -1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू देखिए तेजी से रखते हैं, -1 यहाँ रखा तो 1, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है। माइनस 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 प्लस 3 -4, ये कितना हो गया 4 -4 कितने बचे 0, ठीक है। अब हम रखते हैं 0, ठीक है। अब वाई को, अब एक्स को कितना रखते हैं 0, एक्स को मैं 0 रखा, माइनस यहाँ 0 रखा -4, ठीक है। कितना है आपका -7, ठीक है। एक्स को हम रखी 1, ठीक है। अब हम 1 रख के देखते हैं, 1 रखा 1 का स्क्वायर 1 -3 -4, ठीक है। ये कितना हो गया 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 7, कितना है -6, ठीक है। अब हम रखते हैं एक्स को 2, ठीक है। एक्स की जगह हम रखते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4 -3 मल्टीप्लाई 2 -4, 4 मल्टीप्लाई 3 2 6 -4, ये प्लस का ये माइनस रहता है -6, ठीक है। अब हम रखते हैं 3, ठीक है। 3 का 3 3 जा 9 -3 3 जा 9, ठीक है। 3 रखा 3 का स्क्वायर 9, 3 रखा 3 3 जा 9 -4, ये 9 से 9 घटा कितना है -4, ठीक है। और हमने कुछ सैंपल के लिए कुछ पॉइंट ले लिए, अब इसे हम क्या करते हैं प्लॉट करते हैं ग्राफ। और मैं सैंपल के लिए 2 पॉइंट और ले रही, हमने क्या करा थोड़े से 2 पॉइंट्स और ऐड कर लिए 4,0 5,6, ठीक है। प्लॉट करना स्टार्ट करिएगा, -2,6 -2,6, ठीक है। -1,0 -1,0 0, -7 0, -7 1, -6 1, -6 1, -6 2, -6 2, -6 2, -6 2, -6 3, -4 3, -4 4 4 4, 0 4, 0 5, 6 5, 6, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें, हमने क्या करा इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ये आपने क्या बन गया पैराबोला, क्या कहलाता है ये आपका पैराबोला, ठीक है। इसने आपको एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काटा 1 2, ठीक है। अब देखिएगा इसने कितने पॉइंट पे काटा 2 पॉइंट पे, यही इसके पॉइंट के कराने 0, एक काटा इसने एक्स एक्सिस पे -1 पे और एक काटा आपके 4 पे, ठीक है। -1 और -2 इसके हो हमने 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस होती है 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। डिग्री कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। जो इसका ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा पैराबोला, कैसे बनेगा पैराबोला, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। आपका जब भी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब ये पॉइंट को प्लॉट करेगी तो क्या बन के आएगा आपका पैराबोला, क्या बनेगा पैराबोला, ठीक है। ये यू शेप आपने क्या था पैराबोला, ठीक है। अगर इसका मुंह ऊपर गिर हुआ, ठीक है, तो ये कह रहा था अपवर्ड पैराबोला, कौन सा अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला। अगर ये डाउन साइड है, ठीक है, यू आपका इसका फेस नीचे हुआ, ठीक है, डाउनवर्ड से, तो ये कहलाता डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिएगा कब आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कब आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। जो आपका ए है, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है, तो आपका बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और आपकी ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या बनेगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ए की वैल्यू 0 से बड़ी का मतलब क्या 1 और 2 और 3 और 4 और 5 हो, ठीक है, 0 से बड़ी हो, और ए की वैल्यू अगर 0 से छोटी है निगेटिव है, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। इसने ऐसे ऐसे कितने पॉइंट करा था 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आगा कि आपको ग्राफ बना हुआ होगा, ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स में काट रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगर एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे काटेगा वो क्या कहलाएगा उसका नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। यहाँ पे कितनी जगह काटा आपका 2 जगह पे, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। लीनियर का केस क्या था, लीनियर में कैसे काटा था आपका स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है।
ओके, अब हमने क्या करा, कुछ क्वेश्चन ले लिया, आपको बताना है इसके सिंपली नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ग्राफ करना, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोस है, पहला क्वेश्चन। अब देखिएगा ये आपका ग्राफ है, आपको क्या चेक करना है कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि आपकी जो लाइन है वो कितनी पॉइंट पे काट रही है, एक्स एक्सिस पे। ये आपकी लाइन एक्स एक्सिस में हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, 4 जगह काटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होगा इसमें, 4 होगा। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस 1 पॉइंट पे आया, आपको वाई एक्सिस से मतलब नहीं। ठीक है, आपको किससे मतलब, एक्स एक्सिस। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 1। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक्स एक्सिस आपको 1 पॉइंट पर आ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अब एक्स एक्सिस लाइन पे काटा है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, यहाँ पर 0, कोई 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कितने होंगे, एक्स एक्सिस 1 पॉइंट पे काटा, दिस इज नंबर ऑफ 0 1। ठीक है, यहाँ देखिएगा अब आपको एक्स एक्सिस मतलब अभी ये लाइन ने आपको वाई एक्सिस पे यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, हमें वो चेक नहीं करना, हमें चेक करना एक्स एक्सिस पे कितने जगह काटा, एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। आई थिंक सो आपको नंबर ऑफ जीरोस क्लियर है ग्राफ के थ्रू निकालने का। तो हम सीखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, एज यू नो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, जस्ट टेल मी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कितने जीरोस होंगे, 2 जीरो होंगे। एज यू नो इसकी डिग्री कितनी है, 2 का, तो जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। लेट अस से देयर आर 2 जीरोस, अल्फा एंड बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जीरो हो गया अल्फा, सेकंड जीरो क्या हो गया आपका बीटा। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं, यहाँ पर मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया आपका ए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी लिखा है वो हो गया आपका ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर लिखा हो गया लगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स से पहले लिखा हो गया लगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, सी क्या हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, नाउ दिस आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी, एंड सी इज योर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना, रिलेशनशिप ड्राइव करना किस किस के बीच में, जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपका पहला फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब यही था, सम का मतलब प्लस होता है, जीरो को प्लस करेंगे तो बोलेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, और हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरोस की, तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एक हम लेते हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपका जो इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गई। अब इसके अंदर इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। लेट अस से अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, 3 जीरो होंगे। ठीक है, इसके अंदर पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अब देखिएगा सेकंड फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा गामा। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, लास्ट आपको क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस डी अपॉन ए। फिर सिमिलरली इसके अंदर बी क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। ठीक है, ए क्या होगा आपका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, सी क्या होगा आपका एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या होगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, डी क्या होगा आपका कांस्टेंट, ए क्या होगा आपका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। अब हमने पीवाई की क्वेश्चन लिया 2024 का, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपका पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आएगा, हमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा क्वाड्रेटिक से। ठीक है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर 7x + 10। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पहले आपसे कह रहे हैं कि इसका जीरो साइन करिए। ठीक है, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, आपका पॉलिनोमियल क्या है, px है। पॉलिनोमियल आपका इसमें एक्स वेरिएबल में दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10। ठीक है, जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, हम इसके निकाल रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे जीरोस निकालते हैं, आपको देखना पहले यहाँ पर, यहाँ कुछ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करना लास्ट वाले नंबर से, 1 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, लास्ट वाले नंबर से, 1 की मल्टीप्लाई आपसे लास्ट वाले नंबर से कितना है आपका
10 आया, ठीक है। उसके बाद आपको साइन देखा ये वाला साइन, यहाँ पर अगर प्लस का हो तो प्लस का, माइनस का हो तो फिर माइनस का, ठीक है, प्लस। फिर आपको देखना मिडिल वाला टर्म, मिडिल वाला टर्म कितना लिखा आपका पास 7 लिखा, ठीक है। दोनों यहाँ लिखना 7, पहले नंबर की मिडिल आपको करना है लास्ट वाले नंबर से, ठीक है। फिर आपको बीच में देखना मिडिल टर्म आपको क्या लिखा है, यहाँ मिडिल टर्म कितना लिखा था आपके पास 7। अब ऐसे कोई दो नंबर देखिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो कितना है आपके पास 10 आए, प्लस करें तो कितना है आपके पास 7 आए, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 दैट इज 7। आई थिंक सो क्लियर है। मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए था और प्लस करने पे 7 चाहिए था, ठीक है। अब इसे हम कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर को मैं एज इट इज लिख रहा एक्स स्क्वायर प्लस, अब जो बी वाला नंबर है इसको करना तोड़ के लिख देना 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 सॉरी 5 प्लस 2। अगर यहाँ पर y होगा, x होगा तो x लगा देना, y होगा तो y लगा देना, z होगा तो z लगाना अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। यहाँ पर x था तो हमने x लगा दिया प्लस 10, ठीक है। फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे और बीच वाले को तोड़ के लिख देंगे जो नंबर हमें मिले, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है। इसमें कॉमन क्या, x कॉमन है तो x प्लस 5, ठीक है, प्लस इसमें कॉमन क्या 2 है कॉमन, 2 x प्लस 2 5 जा 10, ठीक है। x प्लस 5 x प्लस 5, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आ गए, अगर सेम आया तो हमने सही करा, अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने नहीं मिस्टेक करी, ठीक है। x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 को एक ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। एक बार आपको इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना, ठीक है। हमने इसको 0 रखा तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x वैल्यू कितनी आ गई दैट इज माइनस y, ठीक है। यहाँ से एक बार इसको 0 रखिएगा, इसे 0 रखिए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x यहाँ से कितनी आ गई -2, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, पहले हमें फाइंड करने थे इसके जीरो, हमने जीरोस फाइंड कर ली कौन से मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। नो लेट अस सी हियर, एक बार आपको आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितनी होते हैं -b अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, ठीक है। पहले हमें निकालना सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर देखिएगा, आपको हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, इसके कोफिशिएंट निकाल लीजिएगा। ए की वैल्यू क्या होगी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ए की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या कहलाता है, यहाँ पर मशीन 1 हो गया की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। एक्स से पहले लिखा हुआ आपका बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी क्या होगा आपका कांस्टेंट दैट इज 10, ओके। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका, ठीक है। इसके जो जीरोस है हमने कहती थी एक जीरो से हमने लेट कर दिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ठीक है। अल्फा और बीटा में क्या दिया जीरोस है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, माइनस यहाँ से 7, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ठीक है। -7 अपन 1 का मतलब क्या होगा -7, ठीक है। एक बार अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका -7, अब इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक आपका जीरो है -5 और एक जीरो -2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। फाउंडर से आपने निकाला कितना आया -7 और आपने एक्चुअल में इन जीरोस को प्लस करा तो कितना आया -7। एक बार सम ऑफ जीरोस, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हमने कहा अल्फा इनटू बीटा का होता है आपका c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आपके पास 10 है, a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कितना आया 10 आया। एक बार हमने क्या करा जीरोस की फॉर्मूले से मल्टीप्लाई फॉर्मूले से निकाली जीरो, ठीक है। अब हम निकालिए एक्चुअल में, एक जीरो आपको -5, सेकंड जीरो क्या -2, ठीक है। 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस। अब देखिएगा हमने रिलेशनशिप को ही वेरीफाई कर लिया, कहना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। हमने देखिएगा रिलेशनशिप वेरीफाई करा जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच, ठीक है। देखिए यहाँ पर -7 आया तो यहाँ पर -7 है, यहाँ 10 आया तो यहाँ पर 10 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर 2024 के अंदर, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपका ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरो कितने हैं, सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है √2 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। वेरी इजी, जब भी आपका पॉलिनोमियल के अंदर ये वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, इसके अंदर आपको टर्म्स ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल px है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस के √2x प्लस 1, ओके। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर से जो भी पहले लिखा हुआ आपका ए हो गया, ठीक है। एक्स से पहले जो भी लिखा हुआ आपका क्या लगा बी के लगा, ठीक है, साइन के साथ, ठीक है। तो माइनस के √2 और बाकी आपका जितना बचेगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता सी कहलाता, क्या कहलाता सी, सी की वैल्यू कितनी हो गई 1, अगर यहाँ पर 1 + 7 + 8 कुछ भी लिखा होता तो आपका क्या कहलाता सी, ए बी सी आपकी आपने वैल्यू निकाली देन सी आफ्टरवर्ड, कहना कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या कहलाती है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या कहलाती है अल्फा प्लस बीटा, कहना कि सम ऑफ जीरोस कितना रखा, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज √2, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर √2, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना रखे हैं √2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन a,
इक्वल्स टू अंडर रूट 2। आपसे वैल्यू फाइंड करना है के की। किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको? के की। ठीक है, अब बताइएगा बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू अपने यहाँ से देखिएगा, एक तो माइनस आपका यहाँ से आया, ठीक है, और माइनस एक यहाँ से आया, ठीक है, माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? एक जो है आपके पास 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस के अंडर रूट 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ओके, अब कहोगे सर, अब देखिएगा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैसे? ये सर नो, ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में आ रहा तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट हटेगा, ठीक है। अब देखिएगा के ये नीचे डिवाइड में था, यहाँ कितना बचा? 1 बचा, 2 1 जा 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। आई थिंक तो क्लियर है। एमसीक्यू क्वेश्चन आता, आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपली डायरेक्ट करना है, ठीक है। बाकी आके क्वेश्चन अब आपका 2024 का क्वेश्चन है पी बाई क्यू, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, इसका एक जीरो कितना दे रखा है? -3। आपसे कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिएगा, जब भी कह दिए कि -3 इसका एक जीरो है, इसका मतलब क्या? एक्स स्क्वायर है, इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो आपका -3 है, उसमें से क्या है? एक जीरो है। आपसे कह रहा है फिर ए की वैल्यू निकालिएगा। अब आपसे करना -3 को इस इक्वेशन में रख देना, जहां पर भी आपका एक्स है उससे क्या रखेंगे आप? -3 रखेंगे, और इसको इसके को रख देंगे, जीरो के को रख देंगे, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल क्या था? पी एक्स में पॉलिनोमियल था, ठीक है, दैट इज ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -3, ठीक है। अब देखिए एक्स की दो वैल्यू होंगी, तो उसमें से उन्होंने कहते हैं कि एक वैल्यू क्या है आपकी? -3, इसका क्या है? एक जीरो है, ठीक है। अब एक्स को हम इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ये -3 इसमें रखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि इसका ये जीरो है, ठीक है। अब इसमें पुट रखिए, जहां पर भी एक्स बाहर कितना रखेगा? -3, ए -1 मल्टीप्लाई एक्स वैल्यू कितनी है? -3, -3 का स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स वैल्यू कितनी है? -3, जब भी माइनस है तो ब्रैकेट में प्लस 1, ठीक है। ए -1 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर कितना होगा? इट इज 9 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसकी माइनस से कितना होगा? 3a प्लस 1, ठीक है। इसकी मल्टी हमने इससे रहा कितना है आपके पास? 9a, ठीक है, -9 -3a प्लस 1, ठीक है। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया आपका? 6a माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना आ गया आपके पास? -8। ये -8 इस साइड में आगे क्या का होगा? यहाँ 0 0 चल रहा है आपके पास, ठीक है। माइनस का 8 लागे प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 6a, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा? डिवाइड में 8 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, a की वैल्यू कितनी निकल के आपका? 4 अपॉन 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। आई थिंक सो आपको क्लियर है। देखो 3 क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा से क्या है? आपके जीरोस हैं। आपको क्या फाइंड करना? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा, ठीक है। जब भी आपका ये क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन दीजिएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पॉलिनोमियल से मोस्टली, ठीक है। आपके पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? एबीसी। इसमें जब भी आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या फाइंड करना है? एबीसी, ठीक है। ए होगा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन तो कितना हो गया? 1 हो गया। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स से वैल्यू लिखा हुआ आपको क्या लगा? बी, कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1, ठीक है। सी क्या लगा आपको? कांस्टेंट, बाकी जितना बचा वो क्या लगा? सी विद साइन, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 1, ठीक है। आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। वी की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस यहाँ से -1, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आपके पास? -1, ठीक है। आपको क्या निकलना है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जब भी आपकी अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना मस्ट है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपके पास? सी अपॉन ए, आपकी है -1, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा पे कितना निकल गया आपके पास? -1। अल्फा प्लस बीटा ही 1 है, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना? 1 है। आपको फाइंड करना 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आपको फाइंड करना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके, टेल मी अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना हो गया? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा से अल्फा आपका कट गया, ठीक है। यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दिए। बीटा बीटा की आपने 1 से तो कितना आ गया? बीटा। अल्फा की 1 से तो कितना आ गया? अल्फा की 1 से तो कितना आ गया आपके पास? अल्फा,
क्या बना एस देखिएगा, अल्फा से अल्फा कटा कितना बचा बीटा, तो बीटा की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आ गया बीटा आ गया, बीटा से बीटा कटा कितना बचा आपका अल्फा, अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आ गया अल्फा। अब देखिएगा बीटा प्लस अल्फा, अब सी 2 प्लस 3 कितने होते हैं आपके पास 5, 3 प्लस 2 कितने होंगे 5 होंगे, बीटा प्लस अल्फा लिखा है अल्फा प्लस बीटा दैट इज सेम अपॉन अल्फा इनटू बीटा। ओके जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने -1, ठीक है, माइनस से माइनस कटा कितना आया 1/1 दैट मींस 1। ओके 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास दैट इज 1। इजी क्वेश्चन है आपके। ओके स्टूडेंट लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो 2023 क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आता है, ठीक है, कहना है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कहना है रेसिप्रोकल, व्हाट द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, जैसे मान लिया गया 1 0 2 है तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 1 0 3 है दूसरा 0 कितना हो जाएगा 1/3, आई थिंक सो क्लियर है ना, कि 1 0 अगर 1 0 आपका अल्फा दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, अगर 1 0 आपका बीटा तो दूसरा 0 कितना होगा 1/बीटा। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपका ये लिखा इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है के की, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, जब भी आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कोफिशिएंट की वैल्यू को लिखना है ए बी सी की वैल्यू, ठीक है, ए आपका क्या कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से पहले लिखा हुआ आपका ए होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 6, बी क्या हो गया एक्स से पहले लिखा होगा बी कहलाएगा कितना हो गया 37, और रेस्ट आपका जो बचा वो क्या कहलाएगा आपका सी, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा विद साइन, ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस का तो वो प्लस का नहीं लेंगे, अगर प्लस का साइन हो तो प्लस का नहीं लेंगे, अगर माइनस का हो तो माइनस का लेंगे, क्यों ले रहा है क्योंकि प्लस का नहीं है तो हम मान बाय डिफॉल्ट में मान ले यहाँ पर क्या प्लस का, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी वैल्यू कितनी होगी माइनस के -2, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, लाइक हमने लेट करा कि एक जो जीरो वो अल्फा है, ठीक है, हमने क्या बोल दिया अल्फा क्या जीरो है, ओके जस्ट टेल मी 1 0 आपका अल्फा हो गया, कह रहा है कि 1 0 दूसरे 0 क्या रेसिप्रोकल होगा, एक अल्फा दूसरे क्या था आपका 1/अल्फा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको क्वेश्चन को ऐसे ही करना है ऐसे, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू आपकी के की, ठीक है, आपको क्या लगाते थे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें आपको लगाना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब भी रेसिप्रोकल क्वेश्चन है तो आपको क्या लगाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिएगा 1 0 अल्फा इंटू बीटा होता है, यहाँ बीटा की जगह कितना हो गया 1/अल्फा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा ही हो गया बीटा ही हो गया, 1 0 ही हो गया 1 0 ही हो गया, ठीक है, अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल कितना बचा 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के -2 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी है 6, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 बन जा 6 इक्वल्स टू माइनस, ये प्लस का आगे माइनस 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 प्लस, ठीक है, ओके ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस के प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 का कितने बचे 4, ठीक है, माइनस के, ठीक है, ये साइन होता किसके साथ लगता माइनस के साथ, के की वैल्यू कितनी हो गई -4, आई थिंक सो आपको क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन है आपके मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही बोर्ड। आज का हमारा लास्ट टॉपिक कह रहा है कि टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीख लिया, अब मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन आ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए था, ये ऐसा फॉर्मूला होता है इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, के कि आपका एक कांस्टेंट हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या सम ऑफ जीरोस, ठीक है, एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या कहलाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस क्या आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ जीरोस गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मूला क्या के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अगर क्वेश्चन देते हैं, ओके क्लास, नाउ आई हैव टेकन द 2020 क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना बनाना है, ठीक है, whose the sum quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are, कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस लग के सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सॉल्यूशन कह रहा हूँ सम ऑफ जीरोस हमने बोल दिया लेट सॉल्यूशन, ठीक है, लेट ये आपका आंसर, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ठीक है, हमने बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा क्या आपके जीरोस है, किसके जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने रखे आपके पास 2, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद, ठीक है, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रहता -3, ठीक है, माइनस यहां से आया, ये माइनस और ये माइनस 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 करेंगे आपके पास प्लस 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखा है 2। दिस इज योर आंसर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। विद दिस वी हैव डन पॉलिनोमियल इन वन शॉट, ठीक है। इसके हमें जितने भी आपके क्वेश्चन मिल सकते थे इंपोर्टेंट हमने पीवाईक्यू करे, ठीक है।